नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसावरणं। गला तो खराब ही है, लेकिन फिर भी हमने कल सिद्ध चक्र विधान की पहली जयमाला का अर्थ पढ़ा था। अब आज दूसरी जयमाला का अर्थ करते हैं। हालांकि दो तीन लोगों ने कहा, वासंती बहन ने कहा कि आज 2 और 3 दोनों ले लो ना आप। मैंने कहा गला ठीक होता तो शायद दोनों भी ले लेता, पर कोशिश करेंगे जितनी चर्चा हो जाएगी। कम से कम बहुत सुंदर सिद्ध चक्र विधान का आयोजन चल रहा है। वास्तव में बड़े भाग्य से ऐसा अवसर बनता है। सिद्ध चक्र विधान विधानों का राजा है। सब विधानों का राजा है सिद्ध चक्र विधान। गहरी आध्यात्मिकता है, गहरी साहित्यिकता है, और संत लाल जी जैसे प्रबुद्ध आध्यात्मिक दार्शनिक नैयायिक क्रांतिकारी बुद्धिमान कवि की ये रचना है। उन्होंने एक एक लाइन में बहुत भाव भरा है। ब्रो, मेरी रिसेंटली एक एफडी मैच्योर हुई है, सोच रहा हूँ वापस इन्वेस्ट कर दूं। कोई बेटर एडवाइस है क्या? तूने बॉन्ड का नाम सुना है? बता रहा हूँ। दिस एन ऐप कॉल्ड विंड वेल्थ। यू इन्वेस्ट इन बहुत भाव भरा है। कल हमने पहली जयमाला में देखा कि कैसे उन्होंने पहले गुणस्थान से लेकर पूरे 14वें गुणस्थान तक सिद्ध दशा तक की चर्चा। केवल वे, देखो एक जयमाला है, वे केवल उनके गीत नहीं गा रहे, बल्कि एक अनादि मिथ्या दृष्टि, कोई भी जीव कैसे सिद्ध दशा तक पहुंच सकता है, वो पूरी प्रोसेस भी उन्होंने उस में लिख दी है। कोई चाहे, इसीलिए सही पूछो तो जैन धर्म में जो पूजा होती है वो पूजा कम स्वाध्याय होता है। एक पंथ 2 काज होता है, इसमें पूजा भी होती है और स्वाध्याय भी होता है। तो इसमें ये सिद्ध चक्र विधान इसका उदाहरण है। अब जितना चाहे उस पर चिंतन करो, पढ़ो, तो बहुत तत्व ज्ञान भी इसमें भरा हुआ है। एक और समालोचक ने इसके बारे में लिखा है कि सिद्ध चक्र विधान का मतलब है कि जहां भक्ति, संगीत और अध्यात्म की त्रिवेणी बहती हो, उसे सिद्ध चक्र विधान कहते हैं। क्या चीज है? वास्तव में भक्ति अद्भुत है, उत्कृष्ट भक्ति का गजब का ही ग्रंथ है। क्या इसके अष्टक के छंद हैं, क्या उपमाएं हैं, अद्भुत ही भक्ति है वास्तव में। फिर संगीत कहना ही क्या, कितने छंद हैं। आज सुबह सुंदरी छंद आ रहा था, कितने सारे सुंदर सुंदर छंद हैं। पद्दरी छंद आ रहा। चौपाई में और पद्दरी में क्या अंतर होता है? थोड़ा छंद शास्त्र भी पढ़ना चाहिए। एक दफे एक छंद शास्त्र पर गोष्ठी हुई थी 3 दिन की, और उस गोष्ठी में
जैन आचार्यों का छंद शास्त्र को क्या योगदान है, मैं लेख लिख के गया था, पढ़ के आया था। जैन आचार्यों ने छंदों के बारे में 100 ग्रंथ लिखे हैं, 100 ग्रंथ छंदों पर लिखे। बनारसी वृंदावन दास जी ने अपने बेटे को छंद से, वृंदावन दास जी समझ गए, जिन्होंने 24 विधान लिखा है, उन्होंने अपने बेटे लिख दिया। लिखने के बाद में बेटे ने कहा, पापा गाएं कैसे? तो बोले तुझे छंद सिखाता हूं। और एक छंद शतक लिखा है, बहुत सुंदर रचना है। ये देखो स्वाध्याय के लिए हमारे पास कितना मैटर पड़ा है ना, बहुत मैटर है। देखो तो एक रचना का नाम है प्राकृत पेंगलम, एक रचना है प्राकृत पेंगलम, अद्भुत रचना है, 1200 पेज की है, बहुत मोटी रचना है। और उसमें 1200 पेज में सिर्फ छंद ही छंदों का वर्णन है। कितने प्रकार के छंद होते हैं, किस छंद में किस में क्या अंतर होता है। चौपाई में भी 16 मात्रा होती है। और हाँ, पिंगल शास्त्र बोलते हैं। कवि अपने यहाँ लघुता दिखाने के लिए कहते हैं पिंगल शास्त्र पढ़ा नहीं, ऐसे कहते हैं। पिंगल माने छंद शास्त्र। तो बता रहा था कि चौपाई में भी 16 मात्रा होती है और पद्दरी में भी 16 ही मात्रा होती है। फर्क क्या, अगर अंत में जगण आ जाए तो पद्दरी है और जगण ना आए तो चौपाई है। बहुत सारी बातें हैं, खैर अभी उनको सबके काम की ना होने से छोड़ते हैं। और अपन तो सिद्ध चक्र विधान की दूसरी जयमाला का बहुत सुंदर स्वाध्याय, इसमें भी अब त्रोटक आएगा। एक जगह एक बात बताऊं, बड़ी अच्छी, बता के छंद की बात पूरी करता हूं। ऐसे लिखा है, ना छंदसी वागुच्चरति, के छंद को छंद में ही गाना चाहिए। अगर छंद को छंद तोड़कर भंग करके छंदहीन गाओ। भैया देखने इस फोन के कितने मिलेंगे? भाई ये तो बहुत पुराना हो चुका है यार, इसके तो मैं आपको 3000 रुपए दे पाऊंगा। यार भैया बहुत कम दे रहे हो। छंद तोड़कर भंग करके छंदहीन गाओ तो उसको वचन संबंधी कर्म का बंध होता है। वो जो जिस छंद में है ना उसे है। अब दो जितनी सावधानी अपन रख सके उतनी तो रखनी चाहिए ना, तो ये मतलब है। तो देखो दूसरी जयमाला, दूसरी पूजा की जयमाला। पंच परम परमात्मा रहित कर्म के फंद, जग प्रपंच विरहित सदा नमो सिद्ध सुख कंद। पंच परम परमात्मा, बहुत बड़ी बात कह दी। पंच परमेष्ठी को इन्होंने केवल परमेष्ठी नहीं कहा। संतलाल जी गलती तो नहीं कर रहे, भूल तो नहीं गए, उनको पता नहीं है कि इसमें एक तो मुनिराज है, वो कोई परमात्मा है क्या? लेकिन नहीं, ये जो मुनिराज है ये भी परमात्मा है। एक भरतनाट्यम नाम का शास्त्र है, भरतनाट्यम, भरत मुनि का लिखा हुआ नाट्य शास्त्र, बहुत प्रसिद्ध है, साहित्य शास्त्र का अमर ग्रंथ है, संस्कृत का 2000 साल पुराना नाट्य शास्त्र, भरत मुनि उसके लेखक है। उसमें लिखा है, सब साधुओं को साधु कहना, पर दिगंबर साधु को साधु नहीं कहना, भगवान कहना चाहिए, ऐसा लिखा है। नाट्य शास्त्र में लिखा है कि सब धर्मों के साधुओं को साधु कहो,
पर दिगंबर मुनियों को साधु मत कहो, वे तो भगवान है, भगवान संबोधित करना चाहिए। मेरे को ये बात तब खोजनी पड़ी, एक दफे किसी ने कहा कि ये भगवान कुंद कुंदाचार्य क्यों कहते हैं, तो मैंने कहा इसका कुछ आगम आधार हो तो खोजते हैं कि कुंद कुंदाचार्य को भगवान क्यों कहते हैं। भगवान तो उसे कहेंगे ना जो 13वें गुण स्थान में पहुंचे। फिर मुझे मिल गया प्रमाण कि देखो, तो और फिर देखो यहां मिल गया, पांचों परमेष्ठी को उपाध्याय परमेष्ठी क्या है, परमात्मा है। साधु परमेष्ठी परमात्मा है। पंच परम परमात्मा रहित कर्म के फन, और पांचों के पांचों कर्म के फंदे से निकल गए। कोई पूरा निकल गया, कोई आधा निकल गया, पर निकल गया। जो थोड़े दिन बाद निकलने वाला है वो भी निकल ही गया, और क्या है उसका, क्या बचा है। जिसकी सब कुछ कोर्ट ने बरी कर दिया है, जमानत हो गई है, अब क्या फर्क पड़ता है। वो जब नोटिस पहुंचना है उस हवलदार को गेट खोलना है, और क्या है। अब उसकी रिहाई में क्या बचा है। ऐसे ही पांचों परमेष्ठी कर्म के फंद से रहित है। जग प्रपंच विरहित सदा, और जगत के प्रपंच से विरहित है। नमो सिद्ध सुख कंद, सुख का कंद है। कंद माने ये जैन धर्म के 2-3 शब्द स्पेशल है। जैसे आत्मा को ज्ञान घन, विज्ञान घन, घन कहते हैं ना, घन इसलिए कहते हैं कि वो बिल्कुल ठोस है, उसमें एक आलपिन भी पोई जा सकती नहीं है। ऐसे ही सुख कंद, सुख कंद का मतलब है कि हमारा तुम्हारा जो सुख है ना, उसमें तो खचाखच दुख भरा रहता है। अपन पैदल चलते थे, सोचा कि कार खरीद लेते हैं, कार खरीद ली तो सुख बढ़ गया, उल्टे दुख बढ़ गए। अब एक हाथी पाल लिया, अब इसकी चिंता करो कि कब तो तेल खत्म हो रहा है, कब हवा खत्म हो रही है। और दिल्ली में रहो तो हर बार 3 महीने में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हासिल करो, कितने कितने झंझट है। तो ये कह रहे हैं कि संसार के जीवों का सुख तो सपरम बाधा सईदम तम सोखम दुखमेवतः, लेकिन सिद्धों के सुख में ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सुख ही सुख भरा है, इसलिए वो सुख कंद है। दुख कारण द्वेष विडारन हो, वस डारन राग निवारन हो, भवितार देखो, राग द्वेष से रहित है ये कहना था, मगर जरा भाषा देखो, शैली देखो। वो कह रहे दुख का कारण द्वेष है, आपने उसको भी दूर कर दिया, और वश में डालने वाला राग है उसको भी आपने दूर कर दिया। राग और द्वेष दोनों है एक ही थैली के चट्टे बट्टे, छोड़ना दोनों ही है, लेकिन इन्होंने जो फर्क डाला है उससे भी कुछ शिक्षा मिलती है। उन्होंने कहा ये तो सारी दुनिया को प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि द्वेष है वो दुख रूप है, इसलिए कहा दुख कारण द्वेष विडारन हो। इस ये तो सबको एक झटके में हजम हो जाएगी बात, लेकिन राग दुख का कारण है, राग हेय है, ये बात दुनिया को हजम नहीं होगी, इसलिए उसके लिए अलग चरण बनाया। जो दुनिया
रात और दिन प्रेम की गंगा बहाते चलो, सबसे प्रेम करो। वहां वो ये कह रहे हैं कि राग मत करो। जैन धर्म वीतरागता का है, तो राग में क्या खराबी है कि एक आम आदमी को भी समझ में आ जाए। तो उन्होंने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। वैसे राग खराब है ये किसी की समझ में नहीं आएगा, लेकिन इन्होंने कहा राग में ये खराबी है कि वो वश डारन, वो राग आपको वशीभूत करता है। द्वेष भी ऐसा नहीं करता। जैसे समझ लो, उदाहरण के तौर पर आप कोई भी काम देखो दुनिया में, मान लो आप ट्रेन में बैठे हो, सीट पे जबरदस्ती बैठना पड़ रहा है, जनरल कोच में जा रहे हैं, और आपको कोई कहे भाई साहब थोड़ा सा सरकना, तो आप मना कर रहे हो 2 घंटे से, नहीं सरकना, नहीं सरक, नहीं जगह नहीं है, जगह नहीं, नहीं है, नहीं है, चौड़ करके बैठे हो, नहीं दे। लेकिन कोई अपना सा आ गया तो झट से उठ, बैठो बैठो बैठो। अब ये जगह किसने छिनवाई? मैंने द्वेष जिस जगह को नहीं छुड़वा पाया, उसको राग ने छुड़वा दिया। कोई आपसे कहे भाई साहब जरा हमारी अटैची उठा लेना, कुली से बात करो, मैं कुली थोड़े ही हूं। और कोई अपना सा हो तो पत्नी कह दे तो 1 नहीं 2 उठा लेंगे यहां भी है? किसी की एक अटैची नहीं उठाएंगे, मगर जिससे हमें राग है कि वो कहता है राग मूल है। द्वेष का भी कारण वास्तव में राग है। आपको किसी से द्वेष क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि किसी से राग है। अगर मेरी गाड़ी बाहर कोई स्क्रैच मार रहा है तो मुझे उससे क्यों द्वेष होता है? क्योंकि गाड़ी से राग है। अगर गाड़ी से राग ना हो तो हमको द्वेष का भी मूल कारण राग है। और जितना इस लाइन में एक ही भाव दोनों को हे ही कर दिया, राग को भी और द्वेष को भी। मेरे गुरुजी एक उदाहरण देते हैं बहुत अच्छा। बोले 2 कबूतर थे, उनको प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए खोजने के लिए निकले जंगल में। तो कहीं पर जरा सा पानी मिला, बहुत खोजने पर जरा सा, इतना सा पानी मिला कि एक की प्यास बुझ सकती थी, दोनों की नहीं बुझ सकती थी। तो दोनों में लड़ाई हो गई। वो कह रहा है मैं पीऊंगा, वो कह रहा है मैं पीऊंगा। तू कैसे पिएगा? मैं पीऊंगा। तू कैसे पिएगा? मैं पीऊंगा। दोनों लड़ करके आपस में मर गए, पानी रखा रह गया, एक की भी प्यास नहीं बुझी। बाद में एक दूसरा कबूतर का जोड़ा आया उनमें परस्पर बहुत ज्यादा प्यार था। वो आया, वो भी पानी खोजता फिर रहा था जंगल में, वो भी इत्तेफाक से वहीं आ गया। पानी इतना सा था कि एक की प्यास बुझ सके। तो वो अब दोनों कह रहे हैं, एक कह रहा है तू पी ले, तू पी ले, तू पी ले। नहीं नहीं मैं नहीं, मुझे प्यास नहीं है, तू पी ले, तू पी ले। नहीं नहीं तू पी ले, तू नहीं, तुम पी लो, तुम पी लो। नहीं और ये तुम पी लो के चक्कर में एक कबूतर की प्यास बुझ सकती थी, पर 4 मर गए तो जैन धर्म का ये बहुत बड़ा आविष्कार है विश्व को, सारे विश्व को जैन धर्म ने ये बहुत बड़ी देन बताई है। दुनिया की आंखें नहीं खुलती अगर जैन धर्म नहीं कहता तो, कि राग भी हेय है। और इतना हेय है कि वो द्वेष की भी मम्मी है। वो
तुम जिस द्वेष को, तुम राग रखो बेटा और समझो कि द्वेष ना हो। तुमको हम राग तो रखेंगे, राग तो अच्छा है ना, राग राग रख लेते। राग रखोगे तो द्वेष तो ब्याज में आएगा ही। मम्मी को नौतोगे तो वो अपने गोद के बेटे को लेके ही आएगी, छोड़ेगी नहीं। तो राग और द्वेष दोनों ही दुखदाई है। ये जैन धर्म की खास बात हम सबको बहुत अच्छी तरह सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं। तब तो ये बात पक्का श्रद्धान होना चाहिए कि राग और द्वेष दोनों ही है। ये देखो मैं कह रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। राग भी पूरा का पूरा राग। आज वो डॉक्टर विमला जी पूछ रही थी, बोले थोड़ा वाला, ज्यादा वाला, कौन सा वाला? मैंने कहा इसमें मत कौन सा करो। पूरा का पूरा राग विभाव है, स्वभाव नहीं है किसी के भी प्रति हो। पंच परमेष्टि के प्रति होगा तो भी। तो दुख कारण द्वेष विडारन हो वस, भवितारन पूरण कारण हो सब सिद्ध। हे सिद्ध भगवान, आप भव्य जीवों को तारने के लिए, संसार सागर से पार उतारने के लिए पूर्ण कारण हो, कंप्लीट। और किसी कंप्लीट का मतलब है कंप्लीट किट होती है ना, कंप्लीट बुक। ऐसे ही हे सिद्ध भगवान, आपको देखना ही काफी है। देखो सिद्ध चक्र विधान की एक सबसे बड़ी महिमा यह है कि सिद्ध भगवान कैसे हैं, वो हमारा टारगेट कैसा है। आत्मा का स्वरूप जानना हो तो भी और मोक्ष का स्वरूप जानना हो तो भी सिद्ध भगवान सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। इसलिए यहां कहा कि भव्य जीवों को तारने के लिए आप पूर्ण कारण स्वरूप हो, सब सिद्ध नमो सुख कारण हो। कोई पर्टिकुलर सिद्ध को नमस्कार नहीं किया, सभी सिद्धों को। समयामृत पूरित देव सही, पर आकृत मूर्ति लेस नहीं विपर। समयामृत, समयामृत कितना बढ़िया शब्द है। आत्म समय माने आत्मा, आत्मा का अमृत जिसमें लबालब भरा है। पूर्ण जानते हैं, पूर्ण, पूर्ण शब्द खास है, उस मामूली शब्द नहीं है। जैसे रोटी पे घी लगाने के दो तरीके होते हैं। एक तो एक रोटी पे लगाओ जरा सा और ऐसे दो रगड़ दो, लग। एक तो ये तरीका होता है। और दूसरा तरीका हमारे राजस्थान में चलता है। वो कैसे चलता है कि भगोने में घी भर के रखते हैं और रोटी सिक्के आती है, बाटी सिक्के आती है, तो बाटी को उठा के उसमें डाल देते हैं। वो आधा घंटे पड़ी रहेगी उसमें और तब निकाल के आपको परोसेंगे। तो वो जो अंदर पड़ी रही है ना, उसका नाम है पूरित। जलेबी में एक होता है शक्करपारा, एक होती है जलेबी। क्या फर्क है कि शक्करपारा तो आटे का होता है, उस पे बस ऊपर ऊपर लेप लगाया जाता है चाशनी का, और जलेबी में कि वो उसमें अंदर चली जाती है, जैसे कोई इंजेक्शन दे के भरा हो ऐसे चली जाती है। तो बोले सिद्ध भगवान आप कैसे हो? आप में जो आत्मा का अमृत भरा है
वो पूरा गया है, अंदर गया है। जैसे कभी ऐसे होता है ना, मान लो आंवले का अचार बनाया, तो कभी कभी क्या होता है कि वो बना के परोसा होता है ना, तो वो अंदर तक नमक ठीक से जाता नहीं है। वो थोड़ी देर रुको ना उसको, तो वो फिर अंदर पहुंचता है। तो ये आत्मा के प्रदेश प्रदेश में आनंद भर गया है, इसलिए कहा समयामृत पूरित देव सही। परंतु आप में पर आकृत मूरत लेस नहीं। ये बात क्यों कहनी पड़ी कि भाषा ऐसी होती है जैसे हम कहें आत्मा में प्रकाश भरा है, तो आप प्रकाश माने अब आपको क्या दिखेगा? कोई मरकरी जल रही होगी। हम कुछ भी कहते हैं ना, बड़ी मुश्किल है, आत्मा में अज्ञान का अंधेरा नहीं है, तो अब आपको क्या समझ में आता है? हम उसमें आनंद का रस भरा है, तो आपको कैसा रस समझ में आता है? आप ऐसा ही सोचते होगे कोई रस होगा, और क्या, जैसे रसोई में होता है ऐसा कोई गुलाब जामुन का होगा, जलेबी का होगा, इमरती का होगा, कोई ऐसा। वो कह रहे नहीं, पौद्गलिक रस नहीं है, पौद्गलिक प्रकाश नहीं है, उसमें चैतन्य प्रकाश है, उसमें चेतन का रस है, ज्ञान का रस है। देखो, विपरीत विभाव निवारण हो, सब सिद्ध नमो सुख का। सारी विपरीतता, सारा विभाव, अपने भाव से जो विपरीत है वो सब विभाव है, वो सब आपकी के स्वरूप को समझने से दूर हो जाता है। अब देखो क्या छंद, देखो भाषा, देखो शब्दावली, देखो शब्दों का भंडार कितना ज्यादा है संत लाल जी के पास। अखिना अभिना छिना सुपरा, अभिदा खिदा विनाशवरा, यम जा अखिना, खिना माने खिन्न, खेद, खिन्न होते हैं ना, मामूली सा भी दुख हो तो कहते हैं देखो और तो कुछ नहीं, पर हमको थोड़ा सा जरा सा खेद जरूर है भाई। तो बोले सिद्ध भगवान कैसे हैं? अखिना, उनमें रंच मात्र भी कोई खेद नहीं है। वहां सिद्ध शिला पर मोबाइल तो है ही नहीं, तो वो सोचते होंगे यहाँ सब सुख है लेकिन बस एक मोबाइल नहीं है, ऐसे सोचते। कोई खेद नहीं, अखिना अभिना, और आप अखंड हो। अभिन्न माने आप अपने अनंत गुणों से, अनंत पर्यायों से आप अभेद हो, अभिन्न हो, अपने स्वरूप से अभिन्न हो, एकत्व विभक्त, पर से जुड़े नहीं और अपने से तुड़े नहीं। अपना टूट जाए अपने तो भी दिक्कत है, दूसरा जुड़ जाए तो भी दिक्कत है। अच्छिना, क्षीण माने कमजोर होना, अनंत ज्ञानादि गुणों के धारी हो, आप में किसी प्रकार की कोई दुर्बलता, आप में शक्तियां ही शक्तियां हैं, दुर्बलता एक भी नहीं है। सुपरा, अंग्रेजी जैसा ही शब्द आ गया, सुपर होता है ना, ऐसे ही सुपरा। सुपरा माने सर्वोत्कृष्ट हो, सुपर सर्वोत, पर माने उत्कृष्ट, सु माने अच्छा, अच्छाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट हो। अभिदा अखिदा अविनाशवरा, आप अब देखो भेद रहित कहा और पीछे कहा खंड रहित, तो फर्क क्या है? दोनों शब्दों में कोई खास अंतर? कि कोई खास अंतर नहीं है, तो फिर दो बार क्यों लिखा? कि
भक्ति में पुनरुक्ति दोष नहीं होता। एक ही बात दो बार क्यों लिख दी दो शब्दों में? कि ऐसा नियम है कि जब आप दार्शनिक चर्चा कर रहे हो तो रिपीटिशन, धारावाहिक ज्ञान दोष है, और भक्ति कर रहे हो तो धारावाहिक बात गुण है, उससे रस बढ़ता है। भावना और चिंतन में यही तो फर्क बताया है। चिंतन में विषय भिन्न भिन्न होता है, पर भावना में एक ही विषय को बार बार लेते हैं। तो अभिदा अखिदा खेद रहित है, और अविनाशवरा वे अविनश्वर है। उनका कभी बहुत से लोग, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है कि सिद्ध भगवान कभी भी अनंत काल बाद दोबारा संसार में आने वाले, अनंत काल के लिए वे बिल्कुल PWG, NEET, UPSC, GATE, SSC. Install and go. के लिए वे बिल्कुल तीन लोक में वज्र भी गिरे, कुछ भी हो, पर सिद्ध भगवान कभी भी इस संसार में पुनः आने वाले ही। अब इस पॉइंट पे भी चिंतन करने जैसा है कि क्या क्या बात, नहीं तो आपका मोक्ष मार्ग में गियर नहीं डलेगा बड़ा। अगर मोक्ष दशा सुखरूप नहीं भाषित हुई तो मोक्ष मार्ग में अच्छे से प्रगति नहीं हो पाएगी। इसलिए कहा यम जाम जरा दुख जारन हो, सब सिद्ध नमो। यम माने मृत्यु, जाम यानी जन्म, जाम यानी यहां जाम का अर्थ है जन्म, यम का अर्थ है मृत्यु, और जरा का अर्थ है जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय बोलते हैं ना। एक बात और है, हमारे यहाँ वास्तव में पूजा की जाती है तो सिद्धों की ही की जाती है। सारी पूजाएं सिद्धों की है, अरियंत की कोई पूजा नहीं है। पंच परमेष्ठी की करो, किसी की भी करो, आपको प्रमाण दूं, सारे छंद सिद्धों, सारे मंत्र सिद्धों पर लागू पड़ते हैं। अरियंत अष्टकर्म दैनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा, ये किसके लिए कहा? चतुकर्म दैनाय क्यों नहीं लिखा? अरियंत की पूजा नहीं, जब अपन सिद्ध पूजा करे तब तो बोलो अष्टकर्म देना है, लेकिन जब अपन अरियंतों की पूजा करे तब ये मंत्र बदल दे? नहीं, सब के सब जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। ये कौन है? ये संसार ताप विनाशनाय कौन है? ये अक्षय पद प्राप्ताय ये कौन है? ये नहीं बताओ। ये सारे के सारे सिद्ध पर ही घटित होते हैं। भले हम पूजा सबकी करते हो, पर वास्तव में देखा जाए तो हमारा जो लक्ष्य है, पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत होती है। हमको इनकम्प्लीट चीज हम मानते हैं। जो एक देश भी चल निकला ना, हम उसको भी हाथ जोड़ते हैं, लेकिन हमको बनना वो नहीं है। हमको बनना वो है, जैसे मान लो कोई गुरुजी पढ़ा रहे, मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप मेरी भी तारीफ करोगे, लेकिन मेरे जैसा बनना नहीं। गुरुजी भी, जैन धर्म में गुरुजी भी बना करेंगे, और शिष्य भी जानता है कि मेरे आदर्श ये नहीं है। भजन बोलते हैं ना, अशरीरी सिद्ध भगवान। अरिहंत भगवान के बारे में नहीं है ये भजन। इसलिए ये सब बहुत गजब, बहुत बातें मुझे समझ में आती है। एक
संसार प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक हुए हैं, उनका नाम है सुनीति कुमार चटर्जी। वर्ल्ड फेम भाषा वैज्ञानिक हुए हैं, संसार में प्रसिद्ध थे। तो उन्होंने एक जगह लिखा है कि पूजा शब्द जैनों का स्पेशल शब्द है। पूजा केवल जैनों के ही हो सकती है और किसी के हो ही नहीं सकती। संसार में किसी धर्म में पूजा नहीं हो सकती। पूजा हो सकती है तो केवल और केवल जैन धर्म में हो सकती है। क्यों हो सकती है? उन्होंने खुलासा किया कि पूजा शब्द द्रविड़ भाषा का है और दो शब्दों से मिलकर बना है, पू प्लस जे। पू माने पुष्प, पुष्प माने राग, पुष्प माने अपन को किसी से राग होता है ना, तो अपन पुष्प देते हैं। ये पुष्प क्यों देते हैं? मुझे तुझसे राग है, तू भी मुझसे राग कर। वो पुष्प है, वो राग का प्रतीक है। जिसने राग को जीत लिया उसकी पूजा हो सकती है, और वो केवल जैन भगवान है। बाकी दूसरे कोई धर्म भगवान राग को जीतने वाले नहीं है। और एक बात लिखी उन्होंने कि ये जो चेला शब्द है ना, चेला, चेला माने शिष्य, तो बोले ये चेला शब्द सिद्ध करता है कि जो भी कपड़ा पहनेगा वो चेला हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता। गुरु वही हो सकता है जो कपड़ा छोड़े। नहीं, बताओ, ये शब्द बोल रहा है। जेईई, एसएससी जेईई और अन्य एजेईई एग्जाम्स की पूरी तैयारी टेक्स्ट बुक के साथ। इनरोल नाउ। चेला, चेल माने कपड़ा, देख लो डिक्शनरी में। चेल माने वस्त्र, तो चेला माने जो भी वस्त्र पहनता हो, भले वो अपने को बहुत बड़ा जगत गुरु कहलाता हो, मगर वो गुरु नहीं है। वो उसके कहने से क्या होता है? गुरु वो होता है जो चेल का त्याग कर दे, अचेलक हो, वो गुरु होता है। और बाकी सब तो चेला तो चेला ही रहेंगे। कितनी अच्छी, कितने ज्ञान की बातें हैं ना। निराश्रित स्वाश्रित वासित हो, पर आश्रित हे सिद्ध भगवान, आप निराश्रित हो। है निराश्रित माने निराश्रित बच्चे होते हैं ना, बेचारे बेचारे, ऐसे सिद्ध भगवान भी निराश्रित बेचारे हैं। अरे ये अज्ञानियों को क्या समझ में आएगी बातें। आचार्य कहते हैं निकम्मा, सिद्ध भगवान निकम्मे, निकम्मा ये उनका गुण है। निराश्रित का मतलब है जिनको किसी के आश्रय की जरूरत ही। एक अनाथ मुनि की कहानी आती है पुण्याश्रव कथा कोश में। क्या है कि कहानी? अनाथ मुनि। अनाथ मुनि माने जिसका कोई नाथ नहीं। अरे जिसे किसी नाथ की जरूरत नहीं। नाथ तो कहते हे सिद्ध भगवान, आप निराश्रित हो, आप किसी दूसरे पर सही पूछो तो अपन लोग कहते जरूर रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आश्रित हम ही हैं। अपन निराश्रित किसको कहते हैं? अच्छा, अपन नहीं है निराश्रित, कदम कदम पे आश्रित है। कमरा मिला कि नहीं, कंबल मिला कि नहीं, सुबह भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चाय मिलेगी कि नहीं। एक कप चाय ना मिले, एवन उस चाय के अरे सिद्ध भगवान, आप किसी पर आश्रित नहीं हो। समस्त द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का आश्रय आप छोड़ चुके, आप निराश्रित हो।
लेकिन निराश्रित का मीनिंग आप गलत ना लगा लो, इसलिए अगला शब्द फिर लिखा स्वाश्रित। उन्होंने पुण्य पाप का आश्रय भी छोड़ दिया। तो समय सार में एक जगह प्रश्न उठाया, अरे पुण्य पाप छोड़ देंगे तो किसके आश्रय रहेंगे? अरे बोले अपना भगवान आत्मा है, उसके आश्रय रहेंगे। तो निराश्रित हैं पर स्वाश्रित हैं। उनको कहीं रहने को जगह मिली कि नहीं? वे अपने में निवास करते हैं, अपने में रहते हैं। पर आश्रित खेद विनाशित हो। दूसरे के आश्रय में रहने तो दुख ही दुख है, आप उस सारे दुख को नष्ट कर चुके। पराधीन सपने सुख नहीं, और ये सब पराधीनता आप छोड़ चुके। विधि धारन हारन पारन हो, सब सिद्ध नमो सुख कारण हो। विधि धारन हारन पारन, इसके 2-3 अर्थ होते हैं, बहुत श्लेष भरा रहता है। एक तो विधि शब्द का अर्थ होता है कर्म, अष्ट कर्म को भी विधि बोलते हैं। विधि माने कर्म भी होता है, और विधि माने पॉजिटिव भी होता है, करना भी, विधाता। भगवान को दुनिया कहती है कि वो बनाते हैं, पालते हैं और नष्ट करते हैं। तो भगवान, ना आप विधि माने बनाने वाले हो, ना आप धारण माने रक्षा करने वाले हो, ना हारन ना उनका संगार करने वाले हो। आप तो सब जीवों को संसार से पार लगाने वाले हो। अमुदा क्षुदा द्विधा विदम, अकुदा सुसुदा सुबुदा सुसिधम, विधि कानन द। आप मुधा हो। मुधा माने मूढ़ बुद्धि, मिथ्यात्व बुद्धि, मोह सहित बुद्धि, उससे आप रहित हो। अक्षुदा, आप क्षुदादि सर्व दोष, क्षुदा में सब ले लेना, क्षुदादि सर्व दोषों से रहित हो। अद्विधा, आप में द्वैत नहीं है, आप अखंड हो। और अविधम, विद माने कर्म भी है, विद माने प्रकार भी है। सिद्ध भगवान में कोई प्रकार नहीं है, एक से है वो। जैसे बोलते हैं ना, ये भी बात जो दुनिया में चली ना, भगवान एक हैं, उसके पीछे कारण यही है कि सारे फर्क यहां रहते हैं जब तक दुनिया में है। सिद्ध बनने के बाद सारे फर्क खत्म। आदिनाथ भगवान जब यहां थे तो उनके 2 रानियां थी, महावीर भगवान के, और अब किसके कितनी है? सिद्ध दशा में हैं तो कितनी, भरत जी के 96,000 थी, लेकिन अब वहां महावीर के तो एक भी नहीं थी। बोले नहीं, ये सारे फर्क यही है, वहां कोई फर्क नहीं है। अविदम, अकुधा, आप में अज्ञान बुद्धि नहीं। सुसुधा, आप में अमृति भरा है। सुबुधा, सम्यक ज्ञान का अमृत भरा है। आप सुसिद्धम, आप भली भांति अनंत काल के लिए सिद्ध हो चुके हो। विधि कानन, विधि माने कर्म, कानन माने जंगल, कर्मों का जंगल, कानन माने जंगल। कर्म है वो कर्म भूभ्रताम, कर्म के जंगल को आपने जला, कर्म के जंगल को दहन माने जलाने के लिए, हुतासन माने अग्नि के समान हो। सब सिद्ध नमो सुख शरणम चरणम वरणम करणम धर।
पूरी जयमाला की हर लाइन में अनुप्रास अलंकार है। अभिना खिना छिना सुपरा विदा खदिदा निराश्रित साश्रित अमुदा खुदा छिदा विदम को कुदा। अनुप्रास अलंकार की पूरा का पूरी छटा देखो, अनुप्रास की छटा देखो क्या। और अभी देखो, ये देखो, ह्रस्व अक्षरों में पूरी लाइन लिख दी, ह्रस्व अक्षर, दीर्घ अक्षर एक भी नहीं आया। शरणम चरणम वरणम करणम धरणम, एक अक्षर बदला है और वो का वही शब्द रिपीट कर दिया, वो का वही एक ही एक अक्षर बदलते हैं। वो कह रहे आप शरणम हो, शरणम चरणम, आपके चरणों की शरण लेनी चाहिए। वर्णम, आपके चरणों की शरण वर्ण करनी चाहिए। शरणम चरणम वरणम करणम, और ये शरण को भी शरण बना दिया। कोमलकांत पदावली हो गई ना ब्रजभाषा की, ण जैसा कटु है वैसा नहीं है ये। धरणम चरणम, चारित्र को धारण करने वाले हो, देखो धरणम चरणम, धारण करने वाले हो चारित्र को। मरणम हरणम, और मरण को हरने वाले हो। तरनम भववारिधि तारन हो सब। और आप कैसे हो, संसार रूपी समुद्र को स्वयं भी तिर जाते हो और दूसरे को भी तार देते हो। भववास त्रास विनाशन हो दुख, निज दासन त्रास। भव माने संसार, संसार वास के त्रास माने तीव्र दुखों को आप विनाशन नष्ट करने वाले हो। दुख रास विनाश, दुख का ढेर, उस सब को आप जैसे रुई का ढेर हो और एक चिनगारी फेंको तो सब नष्ट हो जाए, ऐसे आप सारे दुख के ढेर को नष्ट करने के लिए अग्नि के समान हो। निज दासन त्रास, जो आपके दास हैं, सेवक हैं, देखो भक्ति, देखो तुम्हारे दास, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्ति, संगीत और अध्यात्म तीनों देखना हो एक साथ तो सिद्ध चक्र विधान। तो भव निज दास, अपने जो सिद्ध भगवान का भक्त बनेगा उसका सारा दुख दूर हो जाएगा। तुम ध्यावत शाश्वत व्याधि दहे, तुम हे सिद्ध भगवान, तुम्हें ध्यावत, ध्यावत माने ध्याते ही, तत्काल, ऐसे नहीं कि आज ध्याएंगे और कल नहीं, तुरंत ही शाश्वत व्याधि नष्ट हो जाती है। कौन सी है शाश्वत व्याधि? ये सब संसार में जन्म मरण की व्याधि है, वो शाश्वत व्याधि है, वो नष्ट हो जाती है। और हे सिद्ध भगवान, तुम्हें पूजने थे तो वो स्वयं भी पूज्य बन जाता है। अपने एक उदाहरण बहुत आया है भक्ति में कि पारस पत्थर लोहे को सोना तो बनाता है पर पारस नहीं बनाता। चला के पारस कभी भी किसी को पारस नहीं बनाता, वो किसी को सोना तक तो पहुंचा देगा पर पारस नहीं बनाएगा। मगर जैन तीर्थंकर जिनेंद्र भगवान वो कहते हैं
तुम स्वयं भी जिनेंद्र बन जाओ, हमको भी जिनेंद्र बना देते हैं। शरणागत संत उभारन हो, ये भक्ति है। दास, शरणागत, भाषा देखो, तत्व ज्ञान को चोट नहीं आने दी और भक्ति गजब भर दी। ये दोनों को संभालना बड़ा कठिन होता है। या तो आदमी भक्ति छोड़ देता है, फिर रूखी रूखी भक्ति रह जाती है, और उसमें तत्व ज्ञान भर देगा तो भक्ति गायब कर देगा, और भक्ति डालेगा तो तत्व ज्ञान की हत्या कर देगा। संत लाल जी ने ये बैलेंस साधा है कि भक्ति भी हुई और तत्व ज्ञान भी जमा रहा। तो शरण में आए हुए को उबारने वाले हुए हो। सिद्ध वर्ग गुण अगम है, शेष न पावे पार, हम किए विधि वर्णन करे, भक्ति भाव उर्द। सिद्धों के गुण तो अगम्य है, शेष नाग भी 1000 जीवों वाला होता है, ऐसी लोकोक्ति है। ओ भी अगर 1000 जीवों से भी कहे तो कह सकता नहीं है। हम की विधि वर्णन करे, हम किस प्रकार वर्णन करे, तो फिर क्या करे? हम तो उनकी भक्ति को अपने हृदय में धारण करते हैं। तो इस प्रकार ये दूसरी पूजा का अर्थ हुआ। बहुत अच्छा, चलो।